हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का टॉपिक नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ अ ब्रोकरेज। टॉपिक नंबर 2, परचेज सेल्स ऑफ शेयर विथ अ ब्रोकरेज। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, शेयर होल्डर्स डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विथ डिविडेंड इनकम। तो बच्चों, जो बच्चे टॉपिक नंबर 1 अटेंड नहीं किए हैं वो जाके टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर अटेंड कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टॉपिक नंबर 1 अटेंड करते हो उसका लेक्चर, तो टॉपिक नंबर 2 आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा आपको, क्योंकि वो उसका टॉपिक नंबर 1 उसका बेस है, उससे सब लिंक है। फर्स्ट से सेकंड लिंक है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर्स का। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में हमारा टॉपिक चल रहा है अभी शेयर्स का टॉपिक नंबर 2, परचेज सेल्स ऑफ शेयर विथ ब्रोकरेज। बच्चों, आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ ब्रोकरेज। ये देखिए, टॉपिक नंबर 2, परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ ब्रोकरेज। आज हम इसका 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने के पहले देख लेते हैं सर इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आपको 5 फार्मूले करा दिए थे। टोटल डिविडेंड का फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स का फार्मूला, मार्केट प्राइस का फार्मूला, अमाउंट इन्वेस्टेड का फार्मूला और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 5 फार्मूले हो गए थे। आज 3 फार्मूले एक्स्ट्रा हमने पढ़ना है। 3 फार्मूले, रेट ऑफ ब्रोकरेज, नेट गेन, परसेंट गेन। बट आज ये 3 फार्मूले पढ़ने के साथ साथ हमको प्रीवियस वाला फार्मूला भी यूज़ होगा। इसीलिए जो बच्चे टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर अटेंड कर लें, उनको टॉपिक नंबर 2 समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। अब ये फार्मूले इसके कौन से हैं सर? वो जब हम सम पे आएंगे तो फार्मूला इसका 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, फार्मूले कैसे काम कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2, परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ अ ब्रोकरेज। सर, परचेज सेल ऑफ शेयर तो हमने लास्ट टाइम किया था, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला था वो सब। हाँ बच्चों, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था, बट ये टाइम कुछ नया होगा। परचेस करेंगे, सेल करेंगे शेयर को, बट किसके साथ? विथ अ ब्रोकरेज। सर, ये ब्रोकरेज क्या है? शेयर को परचेस और सेल करने के लिए कंपनी एक्सपेंस पे करती है, ताकि एक ब्रोकर को पकड़ती है और उनको क्या देना पड़ता है? ब्रोकरेज देना पड़ता है शेयर्स के पीछे। क्यों करती है कंपनी ऐसा? ताकि उनके शेयर्स बिक सकें। और किसी इंडिविजुअल को भी शेयर्स सेल करना है तो वो ब्रोकर के थ्रू शेयर सेल कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज एक टाइप का बेटे एक्सपेंस है, एक टाइप का क्या है बोलो? एक्सपेंस है ब्रोकरेज। तो टॉपिक नंबर 2, परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ अ ब्रोकरेज, ठीक है बच्चों। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, शाहरुख परचेज। और बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उस क्वेश्चन का समरी लिखना बहुत ज़रूरी है। आप समरी लिख लिया करो, आपका क्वेश्चन इजीली एकदम अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा। शाहरुख परचेज फॉर 40 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, ठीक है सर। आप देख सकते हो मैंने समरी ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। शाहरुख ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किए सर? 440। तो नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चों 440, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, अब टॉपिक नंबर 2 से और आगे जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस हर एक सम में दिया होगा, मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों दिया रहेगा। तो बट हमको जो ज़्यादा यूज़ होता है टॉपिक नंबर 2 से वो होता है बेटे मार्केट प्राइस, उसका ज़्यादा यूज़ होता है, फेस वैल्यू का यूज़ नहीं होता है, मार्केट प्राइस का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना दिया है सर? नंबर ऑफ शेयर 440, फेस वैल्यू दिया है 10 और मार्केट प्राइस दिया है 150 और ब्रोकरेज कितना दिया है? 0.5%। तो मैंने उसका समरी लिख लिया है, नंबर ऑफ शेयर 440, फेस वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 150, ब्रोकरेज
0.5। और हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे, मतलब शाहरुख अगर 440 शेयर परचेस करता है और उसका मार्केट प्राइस 150 है, और अभी आप सुन लो, जितना भी परचेस होगा और जितना भी सेल्स होगा अब इस टॉपिक से, वो पूरा मार्केट प्राइस से होता है, फेस वैल्यू से नहीं होता है। और उसने ब्रोकरेज कितना पे किया है, 0.5%। टोटल अमाउंट कितना पे किया वो निकालना है। अभी आप यहाँ से एक बेसिक चीज़ याद रखो, एट द टाइम ऑफ परचेस ब्रोकरेज हमारा क्या होगा, बोलो ऐड होगा, और एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज हमारा क्या होगा, लेस होगा। फिर से बोलो क्या था, एट द टाइम ऑफ परचेस ब्रोकरेज क्या होगा, ऐड होगा, और एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज क्या होगा, लेस होगा। बट सर किस में होगा, मार्केट प्राइस में होगा। किस में होगा, बोलो मार्केट प्राइस में होगा। परचेस के वक्त ब्रोकरेज को ऐड करना है मार्केट प्राइस में, और सेल के वक्त ब्रोकरेज को लेस करना है मार्केट प्राइस से। तो चलो हम लोग देखते हैं, शाहरुख ने 440 शेयर्स परचेस किया है, हाँ सर ठीक है। फेस वैल्यू है उसका 10 रुपीज़, मार्केट प्राइस है 150, ब्रोकरेज का रेट है 0.5%। टोटल अमाउंट मेरे को कितना पे किया है वो निकालना है ब्रोकरेज। तो मैंने आपको क्या बोला कि परचेस के वक्त क्या होगा, ब्रोकरेज ऐड, और सेल के वक्त क्या होगा, लेस। तो आप चेक करो शाहरुख ने किया क्या है। सर शाहरुख ने तो परचेस किया है, शाहरुख परचेस 440 शेयर्स, ठीक है। शाहरुख ने जब शेयर परचेस किया और एक का मार्केट प्राइस 150 है, तो परचेस करते हुए ब्रोकरेज ऐड होता है, तो हम लोग नया मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। तो उसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं, आप देख सकते हो। उसके लिए लिखेंगे परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। अच्छा, परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर मतलब मार्केट प्राइस आपका कितना दिया है, बोलो 150 दिया है सर। अब परचेस करते वक्त मैंने आपको बताया बेटे कि ब्रोकरेज क्या होता है, ऐड होता है। ऐड करते वक्त आप प्लस लगा दो 0.5%। तो निकाल लेते हैं सर। अब जिसको नहीं करना आता वो देख लो कैसे करते हैं इसको। 150 प्लस 0.5% का बटन दबा देने का, तो डायरेक्टली आपको अमाउंट मिल जाएगा इज इक्वल टू ₹150.75 ये आपका क्या मिला, एक का मार्केट प्राइस मिल गया। एक शेयर को खरीदने का मार्केट प्राइस इतना रुपया जाएगा, कब, जब इसमें ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे को टोटल अमाउंट कितना पे किया वो निकालना है। इसका कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखने का टोटल अमाउंट पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कितना नंबर ऑफ शेयर शाहरुख ने खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स जितना है उसके पास, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, आप लिख सकते हो सिंपली इसको मार्केट प्राइस। ये 150.75 क्या है आपका, परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, इसको सिंपली बोलते हैं मार्केट प्राइस। बट ये कभी का है, ब्रोकरेज ऐड करने के बाद का। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 440 है सर, इनटू मार्केट प्राइस 150, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर भी बोल सकते हो, 150.75। तो बच्चों कितना आ गया सर, 150.75 इंटू नंबर ऑफ शेयर 440, तो सर आ गया 66,330 शाहरुख हैड टू पे, शाहरुख को पे करना पड़ेगा 66,330 पे करना होगा सर। तो ₹66,330 शाहरुख हैड टू पे, शाहरुख को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। हो गया। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है,
सलमान सोल्ड 450 शेयर्स, सलमान ने 450 शेयर सोल्ड किया है, बेचा है। एट अ मार्केट प्राइस 520, उसका मार्केट प्राइस है 520 पर शेयर। ही हैड टू पे ब्रोकरेज 0.8%, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव। देखो बेटे कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में खरीदा तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, और दूसरे क्वेश्चन में सोल्ड किया है तो सोल्ड करते वक्त हमेशा आपको रिसीव होगा। जब आप परचेस करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, जब आप सोल्ड करोगे शेयर तो आपको रिसीव होगा। तो मैंने आपको बेसिक थिंग बताया था कि बच्चों जब हम परचेस करते हैं शेयर तो उस वक्त बेटे मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड होता है, और एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज क्या होता है बोलो, मार्केट प्राइस में से लेस। तो आप देख सकते हो 450 शेयर, मार्केट प्राइस 520, ब्रोकरेज 0.8%, टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ वो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पे लिखा था परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, तो परचेस करते वक्त परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, शेयर सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो बोलो बेटे सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है एक का, 520 है सर, 520, और सेल करते वक्त ब्रोकरेज लेस होता है हमेशा। कितना है सर ब्रोकरेज, 0.8%, 0.8%। तो 520 माइनस 0.8% का बटन दबा दो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 515.84। तो रुपीस 515.84, ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर शेयर आ गया बेटे, सेलिंग प्राइस पर शेयर आ गया। बट इसमें क्या है बोलो, ब्रोकरेज लेस है, ब्रोकरेज ऐड नहीं है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज हमारा लेस होगा। तो जैसे वहाँ पे टोटल अमाउंट पेड था, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। और मैंने पहले बोला इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स जितना है उतना ही तो बेचोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स जितना है उतना ही बेचोगे, इनटू एक को बेचने के लिए प्राइस दिया हुआ है मार्केट प्राइस, बट ब्रोकरेज लेस करने के बाद का मार्केट प्राइस आपने लिखना है। तो बोलो नंबर ऑफ शेयर कितना बेचा सलमान ने, 450 बेचा सर, और इनटू एक का मार्केट प्राइस जो ब्रोकरेज लेस करके आया है 515.84। तो 515.84 इंटू सलमान ने 450 नंबर ऑफ शेयर्स बेचा है सर। तो सलमान विल रिसीव 2,32,128। सलमान को कितना रिसीव होगा बेटे बोलो, ₹2,32,128 रुपीस सलमान को क्या होगा, रिसीव होगा, जब सलमान अपना शेयर्स बेचेगा। हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर क्या बोल रहा है। मिस्टर कोतवाल इन्वेस्टेड ₹1,20,480 टू बाय इक्विटी शेयर्स। याद रखो बच्चों, अगर कभी भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली वो शेयर्स को परचेस ही कर रहा है, शेयर्स को बाय कर रहा है। तो कोतवाल ने इन्वेस्ट किया 1,20,480 टू बाय इक्विटी शेयर्स एट अ कंपनी प्राइस ऑफ ₹480। तो समरी लिख लेते हैं इसका भी, अमाउंट इन्वेस्टेड 1,20,480, मार्केट प्राइस 480, और ब्रोकरेज कितना दिया है, 0.4% दिया है सर, 0.4%। तो निकालना क्या है सर इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस निकालना है। मतलब उसने 1,20,000 तो पे किया है और एक के पीछे 480 अमाउंट पे किया है, बट सर वो कितना नंबर ऑफ शेयर परचेस किया ये तो हमको सॉल्व करना है, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ शेयर परचेस किया है तो आप मेरे को बताओ कि वो ब्रोकरेज
ऐड करेगा कि लेस करेगा? तो एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज क्या होता है? ऐड होता है। तो वो ब्रोकरेज ऐड किया होगा, वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। अच्छा सर, नंबर ऑफ शेयर परचेस का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 में पढ़ाया था, वही फॉर्मूले यूज़ होगा बेटा। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला सर बहुत सिंपल है, आपने बताया था, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ये आप पहले पढ़ चुके हो टॉपिक नंबर 1 में। मैंने पहले ही बोला था टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 ये पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए जो बच्चे टॉपिक नंबर 1 अटेंड नहीं किए हैं वो टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर अटेंड कर लें, ताकि उनको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा टॉपिक नंबर 2 समझने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है सर अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड तो मेरे पास है, मार्केट प्राइस भी है, अमाउंट इन्वेस्टेड भी है, मार्केट प्राइस भी है, तो क्या मैं निकाल दूँ? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता बेटे। क्यों? क्योंकि शेयर परचेस करते वक्त सर ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड होगा, और इसमें तो ब्रोकरेज ऐड नहीं है, तो पहले मैं ब्रोकरेज को ऐड करूंगा। अगर ये ब्रोकरेज का मैटर नहीं होता तो अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता, बट अब ब्रोकरेज दिया है तो मेरे को ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो सेम सिंपल, परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, और परचेस करते हो ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड हो जाएगा मार्केट प्राइस में। 480 प्लस 0.4%, देख लेते हैं बेटे कितना आया। 480 प्लस 0.4%, तो सर आ गया 481.92 रुपीज़। 481.92 ये मेरा ब्रोकरेज ऐड करने के बाद का मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब मुझको बताओ नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है सर? तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, और दोनों भी आइटम्स आपके पास है। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, बट नया वाला जो आया है वो लेना बेटे। अमाउंट इन्वेस्ट कितना है सर? 1,20,480 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 481.92। तो देखते हैं 1,20,480 डिवाइड बाय 481.92, तो कितना आया बोलो बच्चों? 250 आ गया सर, 250 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरा आ गया है सर 250, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 250 आ गया सर। $250 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सर? मिस्टर सलीम रिसीव्ड ₹1,07,784। बच्चों याद रखना, अभी इसने कोतवाल ने इन्वेस्ट किया था, मतलब क्या किया था सर? परचेस किया था, और सलीम रिसीव कर रहा है बेटे। तो मैंने आपको पहले बोला इन्वेस्ट कर रहा है मतलब परचेस कर रहा है, और रिसीव कर रहा है मतलब डेफिनेटली वो शेयर्स को सोल्ड कर रहा है बेटे। तो सलीम ने कितना रिसीव किया? 1,07,784, ठीक है सर। आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस, कितने में बेचा बेटे उसको? 540 में सर। तो मार्केट प्राइस हो गया उसका 540, ठीक है सर।
एट 0.2% ब्रोकरेज, और सेल करते वक्त ब्रोकरेज उसने पे किया है 0.2%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। बेटे आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि कितना अमाउंट पे किया है, परचेस किया, तो 2 में था सेल किया तो कितना अमाउंट रिसीव किया है, 3 में है कि कितना नंबर ऑफ शेयर परचेस किया, और बेटे 4 में है कितना नंबर ऑफ शेयर सोल्ड किया। और यही सब क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो मैंने लिख लिया हूँ कि अमाउंट रिसीव किया है 1,07,784, किसने, सलीम ने। ठीक है सर। मार्केट प्राइस 540, ब्रोकरेज रेट 0.2%, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो बच्चों जैसा आपने परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर निकाला था वैसे आप निकाल लो सेलिंग प्राइस पर शेयर। सेलिंग प्राइस पर शेयर निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, हाँ सर। सेलिंग प्राइस पर शेयर। चलो बोलो, अगर परचेस करेगा तो ब्रोकरेज ऐड होता है, तो सेल करेगा तो ब्रोकरेज क्या होगा सर, लेस होगा। 540 माइनस रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है सर, 0.2%। तो कर दो बच्चों 540 माइनस 0.2% है सर। तो आपका डायरेक्टली डिडक्ट होके अमाउंट आता है 538.92। समझा बेटे, ₹538.92। ठीक है। चलो सर, मतलब अब उसने एक शेयर को 540 में नहीं बेचा है बेटे, अब एक शेयर को उसने बेचा है 538। क्यों सर, क्योंकि सेल करते वक्त ब्रोकरेज को हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स ही निकालना है ना हमको, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बेटे सुनो, बहुत सिंपल है, स्लाइड चेंज होगा यहाँ पे बहुत। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, आपने पढ़ा है ना। ठीक है, बट ये परचेस के केस में बेटे, परचेस के केस में ऐसा होगा, यहाँ पे सोल्ड किया है ना, तो अमाउंट तो इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता। अमाउंट यहाँ पर क्या होगा बेटे, रिसीव होगा। अमाउंट यहाँ पर रिसीव होगा। तो लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। बहुत स्लाइड चेंज होगा बेटे। परचेस करता है नंबर ऑफ शेयर तो अमाउंट इन्वेस्टेड लिखते हो आप, तो ठीक है। अब सोल्ड किया है ना, तो आप लिख दो सिंपल अमाउंट रिसीव लिख दो, और डिवाइड में तो सर सेम ही रहेगा, चाहे परचेस करो चाहे सेल करो। डिवाइड में मार्केट प्राइस, बट बेटे न्यू मार्केट प्राइस लिखना जो डिडक्ट होने के बाद आया है। तो चलो बोलो, अमाउंट रिसीव कितना किया है सर, ये देखो 1,07,784 दिख रहा है बेटे। इसीलिए मैंने बोला कि आप समरी लिख के ले लो, तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1,07,784 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस न्यू वाला बेटे। न्यू वाला कितना है, 538 है सर, 538.92। तो देखते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड किया है। 1,07,784 1,07,784 डिवाइड बाय 538.92 538.92। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 200। नंबर ऑफ शेयर्स 200 सोल्ड हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू 200 आ गया सर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया बेटे। तो सलीम ने 200 नंबर ऑफ शेयर्स बेचा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। अक्षय रिसीव्ड 91,632। अब परचेस और सेल का तो मैटर गया। आप देखते हैं ये क्या है कि सर अक्षय को रिसीव हुआ
91,632। तो रिसीव हुआ का मतलब बेटे बता सकते हो आप, उसने शेयर सोल्ड किया है, लिखा भी है आफ्टर सेलिंग 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस 230। तो मैं उसका समरी लिख लिया हूँ कि अक्षय ने रिसीव किया 91,632 और अक्षय ने कितने नंबर ऑफ शेयर होल्ड किए 400 सर। अक्षय का मार्केट प्राइस कितना है 230, अक्षय के शेयर्स का मार्केट प्राइस है सर 230। सर्टेन ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज क्या है नहीं दिया है, फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालना है बेटे, रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको निकालना है, यहाँ पर रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालना है। ठीक है सर, अब ये तो एकदम नया हो गया आपके लिए, रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने के लिए सुनो, हम लोग सबसे पहले बेटे सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आपको मालूम है, सबसे पहले हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने का, एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक। ठीक है, हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। चलो, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये बोलेंगे नया फार्मूला है, नहीं सर नया फार्मूला नहीं है। मार्केट प्राइस का फार्मूला देखो बेटे, अमाउंट इन्वेस्टेड, अब नंबर ऑफ शेयर वहाँ पे निकालना रहता था डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और चेक करो बेटे, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलो, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा सर, बट सर इसने तो इन्वेस्ट नहीं किया है, इसने तो रिसीव किया है। क्यों बेटे? क्योंकि इसने सेल किया था सर, इसीलिए इसको रिसीव हुआ है। तो कोई बात नहीं, चेंज कर दो, अमाउंट रिसीव कर दो, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय, अब सोल्ड करे चाहे इन्वेस्ट करे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो आएगा ही, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चलो बेटे आप बताओ मेरे को कितना आएगा। हाँ सर एक मिनट, अमाउंट रिसीव सर अक्षय ने किया है 91,632 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है सर, नंबर ऑफ शेयर्स 400। तो सर हम लोग को एक मार्केट प्राइस मिल जाएगा 91,632 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 400। सर हम लोग को एक मार्केट प्राइस मिल गया 229.08, 229.08 रुपीस, 229.08 मिल गया है सर। ठीक है बेटे, ये क्या मिला आपको? मार्केट प्राइस मिला सर। ठीक है, मार्केट प्राइस मिल गया। ठीक है बेटे, मार्केट प्राइस मिल गया। आप बोलोगे सर अब तो हम लोग के पास मार्केट प्राइस दिया था तो आप निकलवाए क्यों? मार्केट प्राइस यहाँ पे 230 दिया था और आपने भी निकलवाया है। तो याद रखना बेटे, ये जो 230 मार्केट प्राइस दिया हुआ है और ये जो 229.08 है बेटे, ये सेल करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? ब्रोकरेज को लेस करते हैं। तो ये 229.08 है ना बेटे, इसमें ब्रोकरेज एक्सक्लूड है, निकला हुआ है, और 230 में बेटे ब्रोकरेज इंक्लूड था और 229 में ब्रोकरेज एक्सक्लूड है, निकला हुआ है। तो सुनो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने का बेटे, बहुत सिंपल है। रेट ऑफ ब्रोकरेज का फॉर्मूला सर डिफरेंस अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस। बेटे इसीलिए मैंने मार्केट प्राइस निकाला क्योंकि मेरे को डिफरेंस चाहिए मार्केट प्राइस का, और दो मार्केट प्राइस आ गए हैं, उसका डिफरेंस हमको मिल जाएगा, डिवाइड बाय ओल्ड मार्केट प्राइस इनटू 100। चलो निकालते हैं, क्या है सर फॉर्मूला? रेट ऑफ ब्रोकरेज का फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ, ये फॉर्मूला नया है बट बहुत सिंपल है बेटे। रेट ऑफ ब्रोकरेज का फॉर्मूला है डिफरेंस अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस सर डिवाइड बाय ओल्ड मार्केट प्राइस। और बेटे रेट है तो आपको हमेशा इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब सर डिफरेंस अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस क्या होता है? बेटे बहुत सिंपल है, 230 है,
ओल्ड वाला माइनस न्यू वाला कितना आया 229.08 आया सर। तो डिफरेंस कितना हुआ बेटे 0.92 का डिफरेंस आ गया सर। तो 0.92 डिवाइड बाय ओल्ड मार्केट प्राइस बेटे कितना है सर 230 इंटू 100 कर दो, you will get rate of brokerage 0.92 divided by 230 into 100 sir the rate of brokerage is 0.4%, rate of brokerage 0.4%, rate of brokerage is 0.4%। ज़ीरो 0.4% हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे बेटे, आगे देखते हैं। आमिर परचेज्ड 600 शेयर्स। आमिर ने सर कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज किए 600, फेस वैल्यू उसका है 10, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.8, तो नंबर ऑफ शेयर 600, फेस वैल्यू 10, ब्रोकरेज 0.8% है बेटे। उसके बाद सर द टोटल अमाउंट ही पैड, सर पैड क्यों, क्योंकि बेटे उसने परचेस किया है तो पैड ही करेगा। कितना पैड किया है 145 152 बेटे। इसको अमाउंट इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि परचेस करते वक्त अमाउंट इन्वेस्ट होता है और सेल करते वक्त अमाउंट रिसीव होता है बेटे। फाइंड द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे क्वेश्चन मार्क। अब बोलोगे सर अब इसके लिए नया फॉर्मूला, नहीं बेटे, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बोलो क्या है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बेटे अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है बेटे। तो चलो निकाल लेते हैं, मार्केट प्राइस निकालना है। अच्छा 1 मिनट, मार्केट प्राइस निकालना है ना, ठीक है चलो सर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला क्या है मार्केट प्राइस निकालने का। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और ये दोनों आपके पास होगा नंबर ऑफ शेयर्स। चलो बोलो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है 1,45,152 किया है सर, ठीक है बेटे 152 डिवाइड बाय सर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 600 है बेटे, तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा आपको। चलो 1,45,152 डिवाइड बाय 600 बेटे कितना मिला मार्केट प्राइस सर 241.92, तो बेटे इधर लिख दो रुपीस 241.92, ठीक है बेटे। अच्छा पहले ये देख लो कि आमिर ने किया क्या है। आमिर परचेस किया है बेटे, आमिर परचेस किया है सर। तो अच्छा ये बताओ मेरे को, जब आमिर ने शेयर परचेस किया है तो उसका मार्केट प्राइस 241.92 आ रहा है बेटे, ठीक, हाँ सर। तो आप मेरे को बेसिक बताओ बेटे कि आमिर ने जब परचेस किया है 241.92 का, तो क्या आमिर ने ब्रोकरेज पे किया है? हाँ सर, क्योंकि परचेस करते वक्त आमिर ने ब्रोकरेज पे किया होगा। तो आपसे मैं सिंपल पूछता हूँ बेटे, ब्रोकरेज इसमें इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? ब्रोकरेज इसमें ऐड है कि नहीं ऐड है? सर इसमें ब्रोकरेज ऐड है, क्योंकि आमिर ने किया है परचेस, और परचेस के वक्त ब्रोकरेज मार्केट प्राइस में ऐड होता है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेस वाला करके। सो देयरफॉर परचेस कॉस्ट ऑफ 1
शेयर। बेटे ये राइट है 241.92, बट इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड है, आप ब्रोकरेज एक्सक्लूड करके दिखाओ जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस दिया रहता है। तो 241.92 माइनस कितना परसेंट है बोलो, ब्रोकरेज का रेट 0.8% है सर। तो मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा रुपीस, देखते हैं कितना आएगा, 241.92 माइनस 0.8%। बेटे सुनो 239.98, ये बहुत ही बोलते हैं ना क्लोज आया है 240 के, तो इसको राउंड फिगर करके 240 कर देंगे, क्योंकि 98 पैसे मतलब 2 पैसे का डिफरेंस है। तो 239.98, तो इसको कर देंगे बेटे 240 कर देंगे, 240 कर देंगे, समझा। अब ये जो मार्केट प्राइस मिला है ये आपका ओरिजिनल मार्केट प्राइस है जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसके अंदर ब्रोकरेज इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं होता है बेटे। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रियंका इन्वेस्टेड, सर इन्वेस्ट किया है मतलब परचेस किया है, इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, एट अ मार्केट प्राइस 135। तो सर ये 100 क्या है, फिर मार्केट प्राइस तो आगे दिया है, तो बेटे 100 फेस वैल्यू है। और कभी भी याद रखना फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में अगर आपको यहाँ लिखा नहीं है, अगर मार्केट प्राइस 135, ये मार्केट प्राइस नहीं लिखा है और डायरेक्टली 100 135 दे दिया, तो याद रखना जो अमाउंट छोटा होता है वो फेस वैल्यू हमेशा, और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेस वैल्यू होता है बेटे। तो प्रियंका ने इन्वेस्ट किया 61,357.5 इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू हो गया, मार्केट प्राइस उसका 135 था, ठीक है। अच्छा, लेटर शी सोल्ड दीज शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस 160। अब गलती से भी कंफ्यूज मत होना बेटे, दो मार्केट प्राइस, ये परचेस करने के वक्त का मार्केट प्राइस है और ये सेल करने के वक्त का मार्केट प्राइस है। क्लियर हुआ बेटे? अच्छा, शी पेड 1% ब्रोकरेज ऑन ईच ट्रांजेक्शन, मतलब सर परचेस के वक्त भी 1% ब्रोकरेज देती है, सेल के वक्त भी 1% ब्रोकरेज देती है। फाइंड हर नेट गेन, ठीक है बेटे, नेट गेन ऑल्सो द परसेंट ऑफ नेट गेन। अब जो नेट गेन आएगा उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा सुनो, प्रियंका ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, बट कितना नंबर ऑफ शेयर है वो नहीं मालूम है। फिर उसने क्या किया, लेटर सी सोल्ड दिस शेयर्स, बेटे बाद में उसने नंबर ऑफ शेयर्स को बेच दिया है। बट आप मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स बेचा है तो उसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो चाहिए ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। चलो, अमाउंट इन्वेस्ट प्रियंका ने इतना की, फेस वैल्यू इतना, मार्केट प्राइस 135, मार्केट प्राइस सेल्स का दिया 160, ब्रोकरेज ईच ट्रांजेक्शन, बोथ ट्रांजेक्शन पे 1%, नेट गेन और परसेंट गेन। अच्छा मेरे को निकालना है पहले नंबर ऑफ शेयर्स, कितना परचेस की। अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स परचेस नहीं मालूम है बेटे, तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड मैं कैसे करूँगा। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस का फॉर्मूला बेटे बोलो बेटे, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। सर तो डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करूंगा, ठीक है, बट मार्केट प्राइस में मुझको क्या करना पड़ेगा बेटे, ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा, परचेस के वक्त ब्रोकरेज ऐड होता है। आपको ये जो मार्केट प्राइस दिया रहेगा ओरिजिनल दिया रहेगा, उसमें ऐड और लेस नहीं रहेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल आप निकालो परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। चलो परचेस के वक्त का मार्केट प्राइस मेरे को बताओ कितना दिया है। तो सर परचेस के वक्त का मार्केट प्राइस दिया है 135। अब ऐड करना है ना, परचेस के वक्त ऐड प्लस कितना परसेंट ब्रोकरेज 1% इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 135 प्लस 1%। बेटे आ गया 136.35 रुपीज़ 136.35 ये आ गया, ठीक है सर। जब मार्केट प्राइस मेरा आ गया तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मैं निकाल ही लूँगा। नंबर ऑफ शेयर्स का अब फॉर्मूला बोलो,
नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। बट बेटे जो नया मार्केट प्राइस आया है वो लेना है आपने। तो बोलो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है प्रियंका ने? सर 61,357.5 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, डिवाइड बाय एक का मार्केट प्राइस होता है ब्रोकरेज ऐड करने के बाद 136.35। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा बेटे? 61,357.5 डिवाइड बाय 136.35। तो कितना आ गया नंबर ऑफ शेयर्स? सर नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 450 इज इक्वल टू 450। आ गया सर, ठीक है। अब क्या की थी प्रियंका ने, चेक करो। तो सर अब प्रियंका ने लेटर शी सोल्ड दिस शेयर एट अ मार्केट प्राइस 160। अब प्रियंका ने सर इसी शेयर्स को बेच दिया था 160 मार्केट प्राइस पे। सर आप नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले 450? बेटे उसमें साफ साफ लिखा है प्रियंका ने उस शेयर्स को बेचा है, तो पहले मुझे मालूम होगा कि प्रियंका के पास कितना शेयर है तभी तो बेचेगी वो। तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रियंका के पास 450 शेयर था, अब वो बेच रही है शेयर को। तो सबसे पहली बात, परचेस के वक्त आपने ब्रोकरेज ऐड किया और सेल के वक्त आप क्या करोगे बेटे? ब्रोकरेज लेस करोगे। तो लिख दो सेलिंग प्राइस पर शेयर। सेलिंग के वक्त का मार्केट प्राइस दिया है सर 160 दिया है, ठीक है। 160 माइनस 1%, तो कितना आ गया रुपीस? 160 माइनस 1%, 158.4 आ गया सर। 158.4 रुपीज़। एक शेयर्स को इतने रुपए में उसने बेची है ब्रोकरेज लेस करने के बाद। तो टोटल सेल्स हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि अच्छा सर अब टोटल सेल्स क्यों निकालेंगे सर? तो ध्यान से देखो, मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेट गेन निकालना है। मुझे नेट गेन निकालना है बेटे, नेट गेन। तो नेट गेन का फॉर्मूला देखो आप क्या होता है सर। नेट गेन मतलब फाइनल प्रॉफिट, टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस टोटल परचेस। तो टोटल सेल्स लगा है ना फॉर्मूले में, तो मुझको सेल्स निकालने दो। टोटल सेल्स लगा है तो टोटल सेल्स निकाल लो, कितना है टोटल सेल्स। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है। टोटल सेल्स नंबर ऑफ शेयर्स जितना बेच रही है, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस बेटे एक का जो नया वाला आया है। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना है? जितना परचेस की थी 450 इंटू एक को बेची है 158.4 रुपीज़ में। तो टोटल सेल्स कितना मिल गया सर प्रियंका को? टोटल सेल्स मिल गया है बेटे प्रियंका को, इंटू करने पे वो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो 450 इंटू 158.4 इंटू 450, प्रियंका को टोटल सेल्स 71,280 मिला है सर। ठीक है बेटे, 71,280 मिला है सर। अब हम लोग निकाल लेंगे, हाँ बेटे निकाल लेंगे। नेट गेन तो हम लोग अब आराम से निकाल सकते हैं। चलो नेट गेन का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, चेक कर लो आप। नेट गेन का फॉर्मूला क्या है सर? नेट गेन का फॉर्मूला है बेटे, नेट गेन का फॉर्मूला टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस। तो बट डिविडेंड तो हमारे पास है नहीं, तो टोटल सेल्स माइनस क्या कर दो? टोटल परचेस कर दो बेटे। टोटल सेल्स और टोटल परचेस तो आपके पास है। टोटल सेल्स अभी आया 71,280 माइनस टोटल परचेस मतलब सर अमाउंट इन्वेस्टेड 61,357।
61,357.5। तो नेट गेन कितना आ गया सर मेरा 71,280 माइनस 61,357.5। सर मेरा नेट गेन आ गया 9,922.5। तो नेट गेन ₹9,922.5 आ गया, मेरा नेट गेन आ गया। अब ये नेट गेन तो बेटे अमाउंट में मिला है, बट ये नेट गेन कितना परसेंट होगा, तो इसका परसेंट ऑफ गेन निकालना है, परसेंट ऑफ गेन निकालना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटे परसेंट ऑफ गेन निकालने का। देखो मैंने आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला था तो डिविडेंड निकलवाया था। अब यहाँ पे डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे नेट गेन है तो नेट गेन लिख दो, ठीक है, नेट गेन लिख दो। वहाँ भी डिवाइड में अमाउंट इन्वेस्टेड था, यहाँ भी डिवाइड में अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। बेटे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। तो परसेंट गेन का फॉर्मूला सर, परसेंट गेन का फॉर्मूला परसेंट गेन इज इक्वल टू नेट गेन डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100। तो नेट गेन कितना हुआ है, नेट गेन हुआ है सर 9,922.5 डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्ट कितना की थी प्रियंका ने, टोटल परचेस अमाउंट इन्वेस्ट 61,357.5 और इंटू 100। चलो करके देख लेते हैं कितना आएगा। 992.5 डिवाइड बाय 61,357.5 इंटू 100। तो सर आ गया 16.1716, दो ही डिजिट लिखने का 16.17। तो परसेंट गेन इज इक्वल टू 16.17% लगा दो आप इसके साथ में, ये आपका हो गया ख़त्म। तो इसमें 3 फॉर्मूले नए थे, बाकी सब ओल्ड फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे हैं। अब ये 3 फॉर्मूले बेटे आगे भी यूज़ होंगे। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 हो गया डन। आगे हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर 3, बट टॉपिक नंबर 3 करने के लिए आपको टॉपिक नंबर 1 का भी आना बहुत ज़रूरी है और 2 का भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।